और लोगों से जुड़ाव, उनका अहंकार उनको ले बैठा। नहीं तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से हमारे हल्के से हमेशा जीतती रही है। शुरू से कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ, मैंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। मेरे पिताजी एक निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ता रहे हैं। नमस्कार, भिवानी के चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ भवानीखेड़ा विधानसभा से कांग्रेस के टिकट की दौड़ में शिव कुमार गरेवाल चांगिया मौजूद हैं। इनसे जानेंगे किस प्रकार का इनकी रणनीति है और अभी तक क्या सरकार नहीं कर पाई, आगे यदि सरकार कांग्रेस पार्टी इनको मौका देती है तो इनका क्या रणनीति रहेगी। फिलहाल हम इनसे जानकारी लेंगे। स्वागत है सर, सबसे पहले आपका। मैं शिव कुमार चांगिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड मैनेजर और आजकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भिवानी में वकालत कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं मेरी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी क्षेत्र वासियों को, हल्का वासियों को मेरी तरफ से दिवाली पर्व की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। जी शुक्रिया सर। कांग्रेस की टिकट की दौड़ में आप शामिल हैं, तो किस प्रकार की रणनीति है, टिकट के प्रति आप कितना आश्वस्त हैं फिलहाल? देखिए, हम रोज हल्के की जनता के बीच में रहते हैं और जैसे जिस गांव में जाते हैं, जिस एरिया में जाते हैं, वहाँ हमें भरपूर जन समर्थन मिल रहा है और वो लोग हमारी पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है कांग्रेस की टिकट की दौड़ में और नेता भी शामिल हैं, आपका नंबर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं और मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं और मैं शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं सर्विस के दौरान भी पार्टी का जो जैसा मेरे से हो सकता था मैं सेवा करता रहा हूँ। यानी कि बैंक की सेवाओं के बाद में या सेवाओं के दौरान भी आपका कांग्रेस पार्टी के प्रति रुझान रहा है शुरू से ही? मेरा कांग्रेस पार्टी के प्रति बहुत अधिक रुझान रहा है, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि हमें जो दिया है वो कांग्रेस पार्टी ने ही दिया है और दूसरी पार्टियाँ सिर्फ निश्चल करके ही लूट खसोट लगा लो, चाहे वो जनता के विरोध की नीतियां ले आकर के जन विरोधी नीतियों के कारण ही असफल रही हैं। गरेवाल साहब, सबसे पहले आप बताएं, कांग्रेस की टिकट की प्रति आप आश्वस्त कितना हैं और कौन से गुट से आप आते हैं? कांग्रेस में भी हरियाणा की बात करें, गुटबाजी है, एसआर के गुट है, हुड्डा गुट है, आप कौन से गुट से संबंध रखते हैं? ऐसा है, मैं शुरू से कांग्रेस का एक कार्यकर्ता रहा हूं और मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझ पर भरोसा करेगी और टिकट वितरण का काम तो हाईकमांड का है। मैं तो ये इसलिए आश्वस्त हूं कि मैं शुरू से कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूं, मैंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। मेरे पिताजी एक निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ता रहे हैं। आपको लगता है टिकट आपकी झोली में आएगी, टिकट कांग्रेस की? मैं तो देखो, मैं मेरी तरफ से यदि आप पूछो तो कोई भी कार्यकर्ता यदि जो फील्ड में है वो सभी ये आश्वस्त होकर के कार्य कर रहे हैं और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तो इस वजह से आश्वस्त कि कांग्रेस पार्टी में हमेशा ये नीतियाँ रही हैं कांग्रेस पार्टी की। अब कोई भी निष्ठावान ईमानदारी से जो कार्य कर रहा है, पुराना कार्यकर्ता है, उसको सेवा भाव दे करके ही टिकट का वितरण करती है। बीजेपी की बात करें, बीजेपी से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं अभी भी शंबर वाल्मीकि जी, वो क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए? यदि आपको मौका मिलता है तो आप क्या कर पाएंगे? ऐसा है, वो हमारे जैसे विधायक रहे हैं पहले, उनकी कार्यशैली और लोगों से जुड़ाव, उनका अहंकार उनको ले बैठा। नहीं तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से हमारे हल्के से हमेशा जीतती रही है और हमारा विधायक जो है वो आजकल इतना
कुछ भी कार्य जो है नहीं कर पाया है जो कि उसने करना चाहिए था। मैं तो इसलिए आश्वस्त हूँ कि हमारा जो विधायक मेरा भाई जो है वो हल्के में कहीं नजर ही नहीं आता। विकास की तो बात दूर की है, मेरा भाई तो जो है ना कहीं रेस्ट हाउस में बैठ के राजनीति करते रहते हैं। अहंकार का आप जो जिक्र कर रहे हैं, अहंकार इनसे पहले के विधायक का रहा है? उनका भी रहा है और इनका भी रहा है। जब हल्के में ये लोग जाते नहीं तो लोग देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि है यदि जनता के बीच में नहीं रहेगा तो उसका अहंकार नहीं तो और क्या कहोगे आप इसको। आपको पार्टी मौका देती है तो आपके एजेंडा क्या रहेगा, रणनीति क्या रहेगी? शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, या किस प्रकार के अधूरे कार्य है जो अभी बीजेपी नहीं कर पा रही है या होने चाहिए? आपके जहन में क्या क्या सवाल हैं? जिस एरिया में भी जनता के साथ संपर्क हमारा होता है तो वहाँ चाहे स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में लीजिए, चाहे आप रोड के बारे में लीजिए, चाहे आप बेरोजगारी के बारे में बात लीजिए, हल्के में ऐसा हाल हो रहा है जैसे हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। एक मोटी सी बात लगा लो, पहले बुआनी खेड़ा हल्के के साथ साथ हमारा मुंडाल हल्का होता था और हमारा गांव मुंडाल जैसे बहुत बड़ा गांव है, आज तक मुंडाल गांव में पीएचसी तक भी नहीं बनी है। तो ये तो जन स्वास्थ्य सेवाएं है तो राम भरोसे छोड़ रखे हल्का। तो हल्के में बहुत अधिक काम करने का मौका मिलेगा और इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि पार्टी मुझ में विश्वास करे और भरोसा रखे तो मैं बुआनी खेड़ा हल्के की जनता को खुश करने का काम करूँगा। आपसे अंतिम सवाल, यानी शिव कुमार गरेवाल को टिकट मिलती है, 100 में से कितना नंबर देंगे आप? आपको मिलेगी? कांग्रेस से एकजुट है, हमारा परिवार शुरू से ही चौधरी बंसीलाल जी और चौधरी दलबीर सिंह जी के साथ रहा है और अब मैडम किरण चौधरी जी व बहन कुमारी शैलजा जी के साथ हमारा जुड़ाव है और उन्हीं को फॉलो करते हैं। यदि पार्टी मेरे को एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और बहुत पुराना निष्ठावान और ईमानदार अनुभवी मैं अपने आप को कार्यकर्ता मानता हूँ। यदि पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया तो मैं तो ये समझता हूँ कि मैं एक एमएलए उनकी झोली में डाल दूंगा। ये समय बताएगा सर, आने वाले समय में पार्टी किस पर विश्वास करती है। शिव कुमार गरेवाल को यदि मौका मिलता है तो भवानी खेड़ा हल्के की आशाओं पर आप खरा उतरेंगे? ये आस विश्वास भरोसा हम लोगों को दिला सकते हैं आपके माध्यम से? मैं शिव कुमार चांगिया हल्का वासियों को और क्षेत्र वासियों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा, यदि हाईकमान ने और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं हल्का बुआनी खेड़ा में इतने चहुमुखी विकास पर ले जाऊंगा कि आने वाले एमएलए में ये सोचना पड़ेगा कि वो हल्के में किस रूप में जाए और कैसा काम करे। जी शुक्रिया। ये थे शिव कुमार गरेवाल चांगिया। ये पूर्व में बैंक अधिकारी रहे हैं और लंबे समय से हल्के से भी इनका जुड़ाव रहा है, इनके पिताजी का भी जुड़ाव रहा है। कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हम कह सकते हैं इनको। समय बताएगा टिकट किसको मिलेगी, अब पार्टी हाईकमांड किस पर विश्वास जताती है, लेकिन इनका कहना है यदि टिकट इनको मिलती है तो आशाओं पर खरा उतरना इनका प्रथम कर्तव्य रहेगा। तो हमारे स्टूडियो में पहुंचे सर, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।